Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sabra Fatima, also known as Sabah Paints on Instagram. And this video is going to be a lot of information. It's going to have a lot of information actually about me, about my art page, about my everything because this is actually a Q&A video. और आप लोगों ने जो भी सवाल मुझसे इंस्टाग्राम में पूछे थे मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में उसका जवाब दूंगी इंशाल्लाह. So this is actually like first time people are looking at me because मैंने अपने इंस्टाग्राम में कभी भी अपने बारे में या अपने 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 इमेज को शो नहीं किया. So मुझसे सवाल पूछे कि किस तरह कस्टम ऑर्डर्स लेना चाहिए. तो आई थिंक पहले आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए अपने कस्टमर के साथ कि आप सिर्फ वही चीज़ें बना सकते हो जो आपके पेज के लिए या आपके आर्ट करियर के लिए सूटेबल है. लाइक एज एज आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम मुस्लिम आर्टिस्ट, तो मैं कोई एनिमल के फेसेस या कोई ह्यूमन बीइंग उसमें नहीं बना सकती because this is not what I do. I usually make mosque paintings, Kaaba, Medina, and I make like Islamic paintings, calligraphy, Arabic calligraphy, anything like that. So मैं वही सब चीज़ें बनाऊँगी. तो अगर आपकी कस्टमर का कोई ऐसा ऐसा लाइक उनकी डिमांड ऐसी है जो आप नहीं करना चाहती तो यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू योर बाउंड्रीज कि नहीं बस इसके आगे हम नहीं जा सकते, बस यही है. तो इंशाल्लाह जब आप इस्लाम की खातिर अपनी कमाई में रोक लगाओगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा. Okay, so this was the first question. It's like, what is your opinion on taking orders, which was about animals or human being in it, or about portrait paintings, for example. So yes, so I don't make that. Doing art business is really profitable. So according to me, I think it's profitable if you are good in art. अगर आप आर्ट करना नहीं जानते या फिर आप सीख रहे हैं या अभी तक आप सीख नहीं अब अभी तक प्रोसेस में है आर्टिस्ट बनने के, तो तब तक आपको बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स आपको ऑर्डर्स बराबर नहीं आएंगे, ना ही आपको इतना ज़्यादा आप चार्ज कर पाओगे. अगर आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हो और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो तो आप अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी चार्ज करोगे. एंड आई थिंक दैट इफ़ you are very exceptional type of artist, means professional one, सो आपको उतना ही चार्ज करना चाहिए जितना आपको लगता है कि आपकी कीमत है. लाइक अगर आप शुरुआत में हो, अगर आप अभी भी सीख रहे हो, यू आर नॉट लाइक प्रोफेशनल इन योर वर्क, सो आई थिंक you should charge lesser than any other professional artist. You should not compare them. एंड ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, ना कि दूसरे आर्टिस्ट से. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रही हूँ तो मैं ये देखूँगी कि लास्ट ईयर मैं मेरी कितनी एक्सपीरियंस थी और मैं कितना चार्ज करती थी और इस साल मैं कैसे कर रही हूँ. तो आई शुड कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम माई पास्ट सेल्फ, नॉट फ्रॉम अदर आर्टिस्ट. कि अदर आर्टिस्ट उनका उनका वे ऑफ एक्सपीरियंस, उनका तरीका सीखने का, उनको कितने साल लग गए होंगे ये सब करते हुए, इसलिए उनका प्राइस इतना ज़्यादा है. ओके, और आपका इतना टाइम नहीं लगा हुआ है तो आपका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है. वो ज़्यादा कमा लेते हैं, आप कम कमा लेते हो. तो इस अप टू इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इज़ ऑल अबाउट हाउ एंड how much time you have put in it. Do you earn from Instagram? तो of course whatever I'm getting, like ये सारे जितने भी orders I'm getting is from Instagram only. बट अगर आप पूछ रहे हैं कि जो मैं रील्स बनाती हूँ या मेरे जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं तो उसमें कोई इंस्टाग्राम से मुझे पर्सनली अर्निंग आ रही है तो इट्स नॉट नहीं. बिकॉज आई थिंक रील्स की जो अर्निंग होती है, बोनस जो मिलते हैं वो अभी वो मिलते हैं एक्चुअली. ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी इंस्टाग्राम से अर्न नहीं करता, करता है एक्चुअली, बट वो उसमें टाइम लगता है. जब इंस्टाग्राम से आपको ऑप्शन आता है कि योर रील्स आर रियली गुड एंड आई थिंक दैट वी शुड वी शुड
it should give you some bonuses on your reels. So वो आपको जब ऑप्शन आएगा तभी आप अर्न कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। और बेसिकली अभी इंडिया में और बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, तो उसमें से हर किसी को ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा इस ऑप्शन के लिए, बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम मैंने एक मार्केटिंग टूल के हिसाब से यूज़ किया है कि मैं बस अपने कस्टमर तक पहुंच सकूं और वो मुझे जान सके। हाउ मेनी फोन्स यू हैव? दिस इज एक्चुअली like, why you're asking? I don't have multiple phones. I have only one phone from which I'm recording myself. Maybe you're asking because मैंने एक फ़ोटो डाली थी जिसमें मैं अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन को आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर, तो मे बी आपको लगा हो कि मेरे पास दो फ़ोन है, but ऐसा नहीं। I only have one phone. That one was of my mother. How do you record your videos? I record my videos using my iPhone 13 camera, and that's it. I don't have any professional camera or DSLR camera like that. I'm just using normal my phone camera, and I think it's really good. Where are you from? I am from Mumbai, India. Yes, I'm Indian, of course. ये मैंने अपने पेज पे भी मेरा बहुत अच्छे से इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड नो दैट आई एम फ्रॉम इंडिया एंड from Mumbai actually. Not exactly from Mumbai. I was from Mumbai, but not now because अब हम shift हो गए हैं वहाँ से, and we are now living in some very greenery place. So because my parents को बहुत ज़्यादा fresh air की ज़रूरत थी, so that's why we are now living here. Where do you get your gold sheet from? Gold sheets are from Amazon. If you want the link, so I can put the link on the description box. If you want to order, you can order from there. Or it's actually not so expensive, but there are like ranges. एक लो क्वालिटी गोल्ड शीट होता है, एक हाई क्वालिटी गोल्ड शीट होता है। कुछ गोल्ड शीट्स ऐसे होते हैं ना कि आप उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद वो कुछ दिनों बाद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो थोड़े डार्क गोल्डन हो जाते हैं। आई थिंक वो अच्छे नहीं लगते। सो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव मीन्स एक्चुअली हाई क्वालिटी गोल्ड शीट, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहे और ख़राब ना हो। एक और तरीका होता है गोल्ड शीट को प्रिजर्व करने का, इज़ दैट कि आप गोल्ड शीट लगाने के बाद अगर वो लो क्वालिटी का भी हो, तब भी आप उसे लगाकर उसके ऊपर वार्निश कर दें, तो उसका कलर फिर नहीं जाएगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। When you become an artist? I became an artist last year. Yes. मतलब मैं अगर अपने आप को आर्टिस्ट का टाइटल दूँ तो आई थिंक इट वॉज फ्रॉम लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर ही मैंने अपना इंस्टाग्राम चालू की थी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। बट उससे पहले आई वॉज नॉट लाइक मुझे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था। नो, आई वॉज सो पैशनेट अबाउट आर्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं अपने स्कूल में भी ड्राइंग के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी, एंड लेकिन तब आई वॉज नॉट प्रोफेशनल, राइट? सो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ आर्टिस्ट दैट टाइम, but now I consider myself artist and not a professional artist yet because still I'm learning. When did you started hijab? I've started hijab when I was like 6 to 7 years old, and I started wearing niqab and complete abaya when I was like 12 years old. Like in my school, the school I've attended is actually a really religious school. It was all girls Muslim school, and वहाँ पे nospis was compulsory from 7th standard. So I am glad my parents admitted me over there, and now I'm still doing the cob, and I will of course continue it forever. Okay, if you know, you know. Which company sketchbook do you use? I use sketchbook from Manora. This is not sponsored. I actually like this very much, and a lot of questions, मुझे इतने questions हर रील के नीचे आते हैं कि कौन सा स्केच बुक है, कौन सी बुक है, क्या नाम है, कहाँ से मिला, लाइक क्योंकि मैं सारे वीडियोस इसी सारे रील्स मेरे इसी स्केच बुक के होते हैं,
तो हर टाइम मुझे यही क्वेश्चंस आते हैं और मैंने हर दफ़ा हर वक्त अम, सवाल का जवाब दी हूँ मैंने आप लोगों को बार बार कि मेनोरा का है फ्रॉम मेनोरा and even in my live video someone asked me and I've answered there as well, and even in my stories many times. But I think that this sketchbook is going to be really viral now. I don't know, everybody going to have it. This is Indian brand, I guess, and it's available in Amazon in different sizes. Like this is A5 and this one is A6. So I request Menora to sponsor me. There's some beautiful pages over in it. You can see. So pretty. Do you read Urdu novels? I know how to read Urdu because I studied in Islamic school और उसमें उर्दू reading वगैरह भी सिखाई जाती है, of course. So I know how to read, but I don't know how to write Urdu. So yeah, I read Urdu novels, not all the time, not many. I just read two or three, I guess, which was really old. I think my brother got me one when he was studying in madrasa. It was about Gul Sanobar. If you know, you know. It's like a magical fantasy novel, and it was really good. It was very nice. How can I learn painting like you? You can learn from me, from my Instagram. You can subscribe to my Instagram channel. Subscription. You can take my subscription over there. Inshallah, I'm going to post many tips for new artists for learning art, how to make orders, how to take orders, many things. Inshallah, I'm going to upload over there. So if you're interested, if you want to learn from me, you can always subscribe to me on my Instagram and you can learn from me. And if you have any suggestions कि मुझे कैसे videos बनाने चाहिए, आपको क्या सीखना है, you can always talk to me because subscribers के लिए I give one-to-one, lessons. Even if you have any doubt or if you want to find out what's wrong with your art, I will guide you in that. So yeah, so just go and subscribe. How do we become good at mixing colors? That was the hardest part for me. Um, Mixing colors, I think color mixing is not so hard. There's some primary colors, and if you want to learn color theory, if you want to learn how to mix colors and make different colors, you need to do is a little study about colors, and when you are done with the study, start practicing, start making your own colors, start making your own shades, and do experiments, and slowly आपको आ जाएगा. Like it's not so hard. धीरे धीरे you will learn about the cool colors and warm colors. You will learn different things, and if you want to learn from me, so inshallah I'm going to make some videos about this as well. So I think I'm done with this calligraphy, and the color I'm using is actually very thin. तो उसमें मुझे एक से काम नहीं चलने वाला, एक लेयर से काम नहीं चलने वाला, मुझे उसमें 2 से 3 लेयर्स करने पड़ेंगे. सो व्हाट आई विल डू कि जब ये वाला ड्राई हो जाएगा तब उसके ऊपर अगेन आई विल पेंट द सेम थिंग, और उसके बाद जब वो भी ड्राई हो जाएगा तो वापस से इट्स गोइंग टू बी लाइक 2 to 3 layers of painting. तो उसके बाद it will be just like the previous one. It's going to look really shiny and bright. Let's reveal all together. So I think I'm done with all the questions which you had. The Q&A is over. If you still have any questions, so I'm ready to answer you all the time. I'm not going to answer any unethical questions and any personal questions. Only if you have any questions regarding to how to paint. So I'm going to answer that inshallah, and subscribe to my channel. Again, I'm reminding you, if you want this painting, it will be available on my Etsy shop very soon.
And this is actually the custom painting, which will be delivered tomorrow, dispatched tomorrow. But I am willing to make this again. So if you want, so you can order on my Instagram page right now. Otherwise, wait some time until it is available on my Etsy shop. You can order from there worldwide. You know, if you are from any country outside India, also you can order from me. It will be exactly like this. And if you want like in a smaller size, it will be available. So Jazakallah khair for watching my video till here. I hope you have a really good day ahead, and I want you all to pray for me because this is actually a really big step for me to take to start a YouTube channel because I am consistent on my Instagram. Right now बहुत कम videos मैं Instagram में बना पा रही हूँ because I am really busy in my school. I don't study school actually. I teach in school. I'm a teacher as well. So I was busy over there. So that's why. But inshallah, I'm going to be consistent from now on. And I want you all to support me. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.